हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और आप लोग पेपर का पैटर्न देख चुके हैं। 27 और 28 नवंबर दो पेपर अभी तक हो चुका है। और आप लोग पेपर के पैटर्न देख चुके हैं कि करंट अफेयर कितना ज़्यादा पूछ रहा है। करंट अफेयर का लेवल पेपर में जीके जीएस के पोर्शन में ज़्यादा है। करंट अफेयर ज़्यादा है, जीके जीएस बल्कि बहुत कम पूछा जा रहा है। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह, जियोग्राफी, ये सब बहुत कम पूछ रहा है रेलवे, और करंट अफेयर को ज़्यादा टच कर रहा है। तो इसको देखते हुए हम आप लोगों के लिए करंट अफेयर के जो है कि 3 वीडियो आपको देंगे। कितने? 3 वीडियो देंगे, और जिसमें कि 3 वीडियो में आपको हम पूरा 9-10 महीने के करंट अफेयर को कवर करके देंगे। और वो 3 वीडियो आप देख के जाएंगे तो पूरा करंट अफेयर आपको कवर रहेगा, और कहीं से पूछेगा तो आप करने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है। और अगर अब देखिए सिलेक्शन क्या है, अगर इतना ज़्यादा करंट पूछ रहा है तो सिलेक्शन आपका डिपेंड कर रहा है कि करंट अफेयर आप कितना सही कर पा रहे हैं, तो आप उतना सिलेक्शन के करीब पहुंच जाएंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। 3 वीडियो में आपको पूरा करंट अफेयर हम कवर करा देंगे। तो देखिए, ये पहला वीडियो है, और इसके बाद 2 वीडियो हम इसी क्रम में आपको और प्रोवाइड कराएंगे। ये तीनों वीडियो आप देख के जाइएगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट होगा आपको। आइए देखते हैं। जनवरी 2025, मतलब महीने महीने करके एक महीने का जनवरी का कराएंगे, फरवरी, मार्च, फिर 3 महीने का, और 3 ऐसे करके पूरा 3 वीडियो में पूरा कवर करा देंगे। देखिए, जनवरी 2025 करंट अफेयर, जनवरी से जो क्वेश्चन पूछे, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछे क्या गए हैं, जो पूछ आपको आ रहे एग्जाम में, जनवरी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे देखिए पहले। देखिए, इसरो ने अपना पहला स्पेस डॉकिंग मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया था? तो यह PSLV C-16 के द्वारा लॉन्च किया था। आगे देखिए, समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज का शुभारंभ कहाँ कहाँ हुआ? तो यह तमिलनाडु में हुआ इसका शुभारंभ। देखिए, सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा। आगे क्या है? प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो यह हरियाणा के द्वारा जीता गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो सहकारिता वर्ष का, क्वांटम विज्ञान और तकनीकी, शांति और विश्वास, उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों जो है कि थीम, तीनों जो है निर्धारित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए निर्धारित किए हैं। आगे देखिए, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे का निपटान कहाँ शुरू किया गया? पीथमपुर, मध्य प्रदेश। कहाँ पर? पीथमपुर, मध्य प्रदेश में इसका निपटान शुरू किया गया। संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? बंगाल। आगे देखिए, बहुत फटाफट देखिएगा, बहुत ज्यादा प्रश्न हम लिए हैं, क्योंकि तीन ही वीडियो में पूरा करंट अफेयर आपको कवर कराना है। इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? GSLV F-15 NVS-02। देखिए, सभी प्रश्न आप पढ़े होंगे करंट अफेयर के अंतर्गत। बस करना क्या है कि आपको फटाफट देखते जाना है, और रिवीजन आपका हो जाएगा। रिवीजन क्लास है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, रिवीजन क्लास है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? डी गुकेश, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, उपयुक्त सभी। ठीक है। घरेलू घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस है एयर इंडिया। देखिए, भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू हुई? गुजरात, जामनगर में। बच्चों और बुजुर्गों में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के मामलों में तीव्रता कहाँ दर्ज हुई? चीन में। देखिए, आगे क्या है? 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई? यह मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान, अजमेर में शुरू हुआ। देखिए, अजंता अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? साई परांजपे को दिया गया। लियोनेल मेसी
को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक देने वाला देश कौन सा है? तो यूएसए के द्वारा इनको दिया गया यह पदक। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। खो खो विश्व कप 2025 का शुभारंभ शुभारंभ हुआ। तारा तेज। देखिए, भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाया 2022-23? देखिए, ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? तो छत्तीसगढ़ बना। भारतीय रेलवे का 96वां रेलवे डिवीजन कहाँ है? जम्मू जम्मू में है। ये देखिए क्या है, पोयम 4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ? तो लोबिया। आगे देखिए, भारत में जनरेशन बीटा का पहला बेबी बॉय कहाँ पैदा हुआ? आइजोल मिजोरम। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। जलीकट्टू 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में किया गया। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन है? तो त्रिनिदाद और टोबैको के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया? कनाडा। ध्यान दीजिएगा। पोल पोर्टल का संबंध किस संस्था से है? सीबीआई से है। भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया? सिक्किम में किया गया। 82वें ग्लोब अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया? द ब्रूटलिस्ट। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इसरो के 11वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया। भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए? बहादुर सिंह सागू। देखिए, यूआईडीआई आधार के प्रमुख कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एनएसओ ने वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी ग्रोथ का कितना अनुमान लगाया है? 6.4%। ब्रिक्स गठबंधन का नया सदस्य कौन बना है? इंडोनेशिया। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में कार्य समूह बना? रमेश चंद्र। देखिए, दक्षिण दक्षिणी तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? विशाखापट्टनम। सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की सहायता मिलेगी? 1.5 लाख। आगे देखिए, क्लाउड सेक रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामलों में भारत का वैश्विक स्तर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन कहाँ जीता? इंग्लैंड में जीता। देखिए, वन्य जीव अपराध एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ सील पोर्टल किसने लॉन्च किया? कर्नाटक सरकार। हाउस इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक का संबंध किससे है? अमिताभ कांत। देखिए, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो यह मुंबई हो जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस संस्थान ने 150 साल पुराने होने वाली पहली बार झांकी प्रस्तुत की? मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रोजेक्ट C75 के तहत शामिल छठी और अंतिम स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी है? तो वागसीर है। देखिए, इंटरपोल ने मनी लॉन्ड्रिंग संपत्ति का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी की? सिल्वर नोटिस जारी की। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त करने वाले समुद्र तटों का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से है। आगे देखिए, कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए गुलाबी अग्निरोधी का उपयोग हुआ। अमोनिया साल्फ अमोनियम साल्फ सॉरी अमोनियम फास्फेट का। पीएम मोदी ने आगे क्या पूछा गया? पीएम मोदी ने जेड मोड सुरंग का शुभारंभ कहाँ किया? तो जम्मू कश्मीर सोनमर्ग। पूर्व पूर्वोत्तर में प्रारंभ इन रोड परियोजना का संबंध किससे है? प्राकृतिक रबड़ से है।
20 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियम प्लस 20 डिग्री से -60 डिग्री सेल्सियस तापमान सहने वाला हिम कवच किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद, तेलंगाना। फ्यूचर मिनरल फोरम कहाँ आयोजित हुआ? यह रियाद में आयोजित हुआ। देखिए, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र की छठी इकाई के लिए किसने निर्यात किया? रूस के द्वारा निर्यात किया गया है। परमाणु ऊर्जा सहयोग पुनर्गठन की अध्यक्षता किसने किया? तो अजीत कुमार मोहंती। यूनेस्को विश्व विरासत का प्रमाण पत्र किसे मिला? चराई चराई देव मैदान, असम असम। मवेशियों से संबंधित कनुमा त्योहार किस राज्य में है मनाया जाता है? तो यह तेलंगाना का त्योहार है। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा ईडी चिप कहाँ प्रारंभ हुई? तो आंध्र प्रदेश में यह स्टार्ट किया गया है। भार्गवास्त्र का संबंध, देखिए, भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो यह संबंधित स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से। मक मकर विलुक्कू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह केरल में सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है मकर विलुक्कू फेस्टिवल। देखिए, 21वां थर्ड थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में इसका आयोजन किया गया। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं। स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? संपत्ति कार्ड, पंचायती राज मंत्रालय संपत्ति कार्ड से है स्वामित्व योजना का संबंध। रक्षा मंत्रालय ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? हुआ उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा हो जाएगा। इंडियन ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल वर्ग किसने जीता? एन एन से यंग एन से यंग ने जीता। यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जेडी वेंस, यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया? तो चंद्रमा मून को। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का शुभारंभ कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। एनटीटी लॉकर किसने लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। देखिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का हेड किसे नियुक्त किया गया? संजीव रंजन को नियुक्त किया गया। देखिए, ये रिवीजन क्लास है, आप सारे करंट अफेयर पढ़े हुए, ऐसा मत सोचिएगा कि आप पहली बार इसको पढ़ के जाके कर लेंगे। ये रिवीजन क्लास है, आप सारे करंट अफेयर पढ़े हैं और इसको आप देख लेंगे तो आपको मेमोरी में एक बार सारी चीजें याद हो जाएगी और आप उसको एग्जाम में कर लेंगे आराम से। तो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, रिवीजन क्लास है। देखिए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, कहाँ हुआ? तो यहाँ आंध्र प्रदेश में हुआ फ्लेमिंगो फेस्टिवल। देखिए, देखिए, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 23 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया गया। आगे देखिए, आ- आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया? तो यह केरल के द्वारा किया गया। केरल। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान है, तो भारत का चौथा स्थान है इसमें। देखिए, ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया एचडीएफसी और आईसीआईसीआई और एसबीआई, इन तीनों बैंकों को इसमें शामिल किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत के लिए किसे चुना गया है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी। भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप ई 200 किसने लॉन्च की? ई ई ई प्लेन कंपनी आईआईटी मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो शीला ओ डोनेल, जान जान टोमी रिकेन, पायामोटो, ये ये तीन लोग ये पुरस्कार जीते।
किस संस्था का नाम बदलकर राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्था कर दिया गया? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में इसका नाम बदलकर ये कर दिया गया। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ लॉन्च की? तो यह दिल्ली में लॉन्च किया गया। ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन में किसे नामित किया गया? अनुजा को। बहत्तरवीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? यह कोलकाता में आयोजन हुआ। वर्ल्ड पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ हुआ? तो मुंबई में इसका पहला संस्करण हुआ। मान्यता प्राप्त जीवित दवा नेक्स्ट कॉर 19 का टी किसके लिए है? तो यह रक्त कैंसर के लिए यह दवा है। मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है उदयपुर। इंदौर भोपाल में पड़ता है। 26 जनवरी 2050 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2025 को। 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 76वां। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया? बिंदेश्वरी पाठक एवं अन्य को। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल जीतने वाली खिलाड़ी है जैनिक पुरुष एकल जीतने वाला खिलाड़ी है जैनिक सीनर। इटली के हैं यह। आई आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर वर्ल्ड अवार्ड किसने जीता? जसप्रीत बुमराह के द्वारा यह जीता गया। आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? अर्शदीप सिंह को मिला। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह उत्तराखंड है। आगे देखिए पहला महिला हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता? ओडिशा वॉरियर्स ने जीता। चिनार क्या दिया है? चिनार के पेड़ों के लिए डिजिटल ट्री आधार किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर के द्वारा डिजिटल ट्री आधार लॉन्च किया गया। वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया? तो यूएई सुल्तान के द्वारा इसे समुदाय का वर्ष घोषित किया गया। सर गारफील्ड बो बोबर्स ट्रॉफी आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला? जसप्रीत बुमराह। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ शुरू हुए? शुभंकर मोगली है और कहाँ शुरू हुआ? उत्तराखंड में इसका शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? दिया दिया चितले के द्वारा यह जीता गया है। इंदिरा अम्मा योजना किस राज्य में शुरू हुआ? तेलंगाना में स्टार्ट हुआ इंदिरा अम्मा योजना। एल आई 568 का संबंध किससे है? तो विशालकाय ब्लैक होल से इसका संबंध है। एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंट किस ओएस के साथ लॉन्च किया? तो iOS 18.1 अभ्यास अस्त्र हिंद भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के बीच संपन्न हुआ। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? तो सत्य नडेला है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला? उत्तर प्रदेश महाकुंभ को मिला। देखिए उद्योग और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को मंजूरी देने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अनुच्छेद 25 के तहत लाउड स्पीकर के उपयोग का मौलिक अधिकार न मानने का आदेश किसने दिया? बॉम्बे हाई कोर्ट। असम की दूसरी राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस कब होता है? 28 जनवरी 1950 को होता है। आई स्पार्ट देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक लिखा है, स्पोर्ट लिखा है। आई स्पार्ट तकनीकी शिकायतों के लिए किसने लॉन्च किया है? यह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आई स्पार्ट होगा यहाँ पर। और मीर कैट टेलीस्कोप मिल्की वे से 32 गुना बड़ी रिंग गैलेक्सी खोजी गई है। कहाँ खोजी गई है? दक्षिण अफ्रीका में इसकी खोज हुई है। देखिए अब फरवरी से जितने क्वेश्चन बन पाए हैं उनको हम यहाँ पर पूरा कलेक्ट किए हैं। अब फरवरी का फटाफट देख लीजिए। देखिए क्या पूछ पूछ सकता है फरवरी से, उतने सारे प्रश्नों को हम यहाँ
कवर किए हैं। देखिए हाल ही में आन आनकोसेरसियासी रोग को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो यह है नाइजर। पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? नाइजर। देखिए फरवरी 2025 का करंट अफेयर है। देखिए पहला रायसीना मध्य प्रदेश पुरुष सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह अबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस एनटीडी डे कब मनाया गया? तो यह 30 जनवरी को यह दिवस मनाया गया। एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यह वीजा के साथ समझौता किया एलन मस्क ने। महाकुंभ भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया? हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। किसकी? हर्ष कुमार की अध्यक्षता में। देखिए विश्व पुस्तक मेले का फोकस देश कौन सा है? तो फोकस देश रूस है। आगे देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 25 के लिए वास्तविक जीडीपी का कितना अनुमान लगाया गया है? तो 6.4 लगाया गया है वास्तविक जीडीपी का इतना अनुमान। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सेवानिवृत्त अधिक न्यायाधीशों को तदर्थ जज बनाने का निर्देश दिया है? तो अनुच्छेद 224 ए के तहत। आगे देखिए हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? टाटा स्टील है। देखिए ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। कानूनी कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला माउंट तारानाकी किस देश से संबंधित है? तो यह न्यूजीलैंड से संबंधित है माउंट तारानाकी। देखिए एक्सियोम मिशन 4 से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शुभांकर शुक्ला है। रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है खेचोपलरी आर्द्रभूमि का। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है। देखिए डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो यह उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया। देखिए बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 4.4%। कितना? 4.4%। बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया? तो 12 लाख रुपए तक। कितना? 12 लाख रुपए तक को कर मुक्त कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया? तो सुपर रेल लॉन्च किया। किस टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर लगातार दूसरी बार अंडर 19 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता? तो यह भारत ने जीता। नाविक सागर परिक्रमा सेकंड के तहत आईएनएस तारिणी किस सुदूर बिंदु पॉइंट नेमो तक पहुंची? तो प्रशांत महासागर समुद्र का सबसे दूरस्थ बिंदु। आगे देखिए चंद्रिका टंडन के किस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड 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 मिला? तो यह त्रिवेणी किसको मिला? त्रिवेणी को दिया गया। कृत्रिम सूर्य ईस्ट का निर्माण करने वाला देश कौन सा है? तो यह चीन के द्वारा है। चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण कर रहा है। देखिए नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया? तो यह जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? जापान ने इसे लॉन्च किया है। देखिए जापान के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पर है। देखिए आगे देखिए टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? तो यह आर प्रज्ञानंद के द्वारा जीता गया। आर प्रज्ञानंद। अगला प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष क्या पूछा गया है? अंतरिक्ष में 62 घंटे और 6 मिनट के स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम। 62 घंटे और 6 मिनट के नया स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम। आगे देखिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। बीएचयू द्वारा खोजी गई एपिकोकक इंडिकस इंडिकस का संबंध किससे है? तो यह कवक से संबंधित है। किससे? कवक से संबंधित है या फंगस से। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार
के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह पहला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक है। बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की सीमा कितनी निर्धारित की गई? तो यह सीमा निर्धारित की गई 2.5 करोड़ रुपए इसको निर्धारित किया गया है। हाल ही में दिवंगत दिवंगत नवीन चावला कौन थे? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है। 25-26 के लिए कितना रेल बजट मंजूर किया गया? 2.52 लाख करोड़ रुपए। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 24-25 का खिताब किसने जीता? तो सांची रार बंगाल टाइगर्स के द्वारा यह जीता गया है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन एक्वेरियन आयोजित किया? तो यह मालदीव के साथ किया जाता है। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना? तो इंग्लैंड, यूके। देखिए, बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो यह बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में खोला गया है भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय। आगे देखिए, देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ होगा? तो यह मध्य प्रदेश में होगा, देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र। मखाना बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया है? मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया गया है। समान नागरिक संहिता यूसीसी मसौदे के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में पैनल किसने बनाया है? तो यह गुजरात में बनाया गया है। देखिए, समान नागरिक संहिता यूसीसी मसौदे के लिए रंजन देसाई की अध्यक्षता में पैनल किसने बनाया? तो यह गुजरात गुजरात के द्वारा बनाया गया। देखिए, आगे देखते हैं। वेब वेब गवर्नेंस पहल मन मित्र मन मिन- मन मित्रा किसने लॉन्च किया? यह आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। आईआईटी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्रीवी हब लॉन्च किया? आईआईटी इंदौर के सहयोग से। दिवंगत हार्ट कोहलर पूर्व राष्ट्रपति और आईएमएफ प्रमुख का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है। देखिए, किस किस दाल में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया गया है? अ- अरहर, उड़द और मसूर। देखिए, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह कहाँ मनाया मनाया जाता है? तो 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 से 7 फरवरी तक। अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से बाहर होने का कार्यकारी आदेश जारी किया है? यूएनएचआरसी और डब्ल्यूएचओ। आगे देखिए, पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में इसका आयोजन हुआ। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने वाली सिमोना हालेप का संबंध किस खेल से है, किस देश से है? तो रोमानिया देश से यह संबंधित है। आगे देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास ट्रॉपिक्स ट्रॉपिक्स 25 किसने आयोजित किया? तो यह भारतीय नौसेना के द्वारा इसे आयोजित किया गया है। देखिए, आईएटीए की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें पहला स्थान दिया गया है। देश का पहला स्तन कैंसर जीनोम डाटाबेस किसने लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला शेगो गेले बनी है। शेगो गेले कौन बनी है? तो यह शेगो गेले बनी है। दक्षिण गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का शुभारंभ किया गया है दक्षिण अफ्रीका में पूर्वोत्तर। देखिए, पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल नामची किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। आगे देखिए, एएसआई एएसआई ने एएसआई ने डायमंड ट्रायंगल रत्नागिरी में विशाल बुद्ध मस्तक की खोज कहाँ किया गया? तो यह उड़ीसा में किया गया है। देखिए, ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध है किससे? चंद्रमा से है ब्लू घोस्ट मिशन का संबंध। देखिए, फोर्स फोर्स की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची 2025 में भारत का स्थान है। तो भारत का इसमें 12वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल बीआरआई के
बाहर होने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल बीआरआई से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन से है? तो यह पनामा है। इससे अलग हो गया है। देखिए बैलिस्टिक मिसाइल इमाद और एंटी वारशिप क्रूज मिसाइल गदीर 380 किसने लॉन्च किया है? तो यह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। डब्ल्यू एच ओ की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय फार्माकोपिया बैठक फार्माकोपिया बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भारत में आयोजित किया गया। वित्त वर्ष 23-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश कौन रहा है? तो यह अमेरिका यूएसए है। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो जीएमआर एयरपोर्ट्स है। भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा कहाँ शुरू किया गया? हरियाणा में शुरू किया गया। भारतीय नौसेना का विजय दुर्ग कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। भारतीय नौसेना का विजय दुर्ग कोलकाता में स्थित है। हरी इलायची की 2 नई प्रजातियां कहाँ खोजी गई है? केरल में खोजी गई है। आगे देखिए, लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किस देश ने किया? तो अमेरिका यूएसए ने इसका परीक्षण किया। यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? अर्जेंटीना। यूएसए के बाद डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो अर्जेंटीना ली है, के द्वारा लिया गया। भारतीय प्रवासियों के लिए इंडिया बिल पे कहाँ लॉन्च किया गया है? कनाडा में लॉन्च हुआ है इंडिया बिल पे। आरबीआई द्वारा 5 वर्षों बाद तय की गई नई रेपो रेट क्या है? तो यह 6.25 है। नई रेपो रेट देखिए। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बाकानो दिमित्री बाकानो। आगे देखिए, 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो हरियाणा फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? 100 गीगावाट। देखिए, निर्भया कड़ी अहिल्या जिया कल्पना योजना किस राज्य ने लॉन्च किया? तो यह उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया है। देखिए, आगे देखिए, इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है? तो भोपाल में भी इस भीख मांगने को अपराध घोषित किया गया है। नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किस राज्य ने बनाया है? कर्नाटक नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा किस सॉरी दावा हमने कहा नक्सल मुक्त राज्य होने का दावा, ठीक है, किस राज्य ने किया है? तो कर्नाटक। किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटक के द्वारा किया गया है। देखिए, देखिए, भारत की यात्रा पर आए यूएन महासभा के 19वें सत्र की अध्यक्षता फिलेमोन यांग किस देश के हैं? तो यह कैमरून देश के हैं। किस देश के? कैमरून देश के। एन एन बीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो यह मणिपुर के राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं। देखिए, सॉरी, किन देशों किन देशों बैलिस्टिक देश के रू किन देशों ने रूस के पावर ग्रिड से अपनी बिजली प्रणाली अलग कर ली है? तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। केंद्र सरकार ने ई नाम प्लेटफार्म पर कौन सा पहल शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा ड्रैगन फ्रूट। देखिए, आगे देखिए, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन दास सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? यह गुजरात में स्थित है। भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान किन देशों के बीच शुरू हुआ है? तो नेपाल, भारत और श्रीलंका के बीच यह स्टार्ट किया गया है। देखिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में स्वावलंबी पहल किसने शुरू किया है? कैलाश विकास मंत्रालय और सॉरी कौशल विकास मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कौशल विकास मंत्रालय और नीति आयोग। देखिए, भारत का पहला
1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा, तो यह हिमाचल प्रदेश में बनेगा। किस कंपनी का नया नाम इटर्नल इटर्नल हो गया है, ब्लिंकेट्स का मिल है। जोमेटो कंपनी का नया नाम इटर्नल हो गया है, जोमेटो। कौशल भारत कार्यक्रम स्किल इंडिया का विस्तार कब तक किया गया है, तो वर्ष 2026 तक इसका विस्तार किया गया है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण से अंतरिक्ष में ऑक्सीजन किसने बनाई, तो यह चीन के द्वारा बनाया गया है। ऑपरेशन डेविल हंट किस देश ने शुरू किया है, बांग्लादेश ने स्टार्ट किया ऑपरेशन डेविल हंट। आगे देखिए, यूएस देखिए, यूएस यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सूची 2024 में भारत का स्थान है। भारत का तीसरा स्थान। रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई पाने वाली पहली भारतीय सांप किस देश की है, तो स्वीडन स्वीडन। पहली भारतीय कंपनी किस सांप किस देश की है, तो यह स्वीडन की है। देखिए, संयुक्त संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत मिस्र कहाँ आयोजित हो रहा है, तो यह राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है, राजस्थान में। आगे देखिए, दिवंगत दिवंगत सैम नुजामो किस देश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे, तो यह नामीबिया के जो है कि संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे। एशिया के सबसे बड़े एयर इंडिया शो का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो यह बेंगलुरु में किया गया। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है, 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, रॉटरडम फिल्म फेस्टिवल में नेट पैक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, तो यह बैड गर्ल के द्वारा यह जीता गया है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो यह रोहित शर्मा बने हैं, दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह पेरिस में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास आयोजित किया है, विंड रेडर। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जन कहाँ शुरू हुआ है, यह स्टार्ट हुआ है दिल्ली में। आगे देखिए, तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह कहाँ शुरू हुआ है, यह भी दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली जिल टिचमैन किस देश के हैं, तो यह स्विट्जरलैंड के हैं। आगे देखिए, थाई पुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, यह तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है, थाई पुसम त्योहार। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान है, पहला स्थान है भारत का। आगे देखिए, सराट 2.0 सर्च एंड रिसर्च एड टूल किसने लॉन्च किया है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल बेबी 2 वर्षीय बच्ची किस राज्य से संबंधित है, तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान इस रैंकिंग में 96वें स्थान पर है भारत। आगे देखिए, दुबई दुबई ग्लोबल बेस्ट एंड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता, तो भारतीय छात्रों के द्वारा यहाँ पर कांस्य पदक जीता गया है। आगे आगे देखिए, CDSCO में प्रमाणित बायो एलपी वैक्सीन वैक्सीन किस कंपनी की है, बायोवेट हैदराबाद। भारत भारत टेक्स 2025 का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो यह उत्तर प्रदेश, यह जो है कि ग्रेटर नोएडा में किया गया। 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता, तो सेना खेल नियंत्रण बोर्ड। आगे देखिए, देश का पहला दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ, तो यह मुंबई में किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती 12 फरवरी मनाई गई। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। आगे देखिए, खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, ग- गई गईगा BH3 ब्लैक होल की खोज किसने किया, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। स्किल स्किल उदय टोगई योजना कहाँ शुरू किया गया, त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया।
दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा किसने की? तो यह चीन के द्वारा किया गया। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया है? मणिपुर में। बेल बेल विवाह परंपरा किस देश में होती है? तो नेपाल में होती है। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है विश्व रेडियो दिवस, 13 फरवरी। लोकसभा ने किन भाषाओं को अनुवाद सेवाओं में शामिल किया है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत और उर्दू। देखिए, पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति उपहार में दी। यह किस राज्य की है डोकरा कलाकृति? यह छत्तीसगढ़ का है। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शिखर धवन को बनाया गया है। निष्क्रिय म्यूचुअल फंड पोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सेबी के द्वारा मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। पुस्तक IAM का विमोचन विमोचन हुआ। यह किसकी पुस्तक है? गोपीचंद हिंदुजा की पुस्तक है। भारत रंग भारत रंग भारत रंग महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यह दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। पीएम मोदी की MIGA अवधारणा किन देशों से लिया गया था? भारत और अमेरिका। पीएम मोदी ने संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल को कहाँ संबोधित किया? थाईलैंड। जोथम नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वानुअतु। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए साब साब ने किसके साथ समझौता किए हैं? HAL। पंचायतों को धन हस्तांतरण की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किस देश का है? कर्नाटक का है। महिला प्रीमियर लीग WPL का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ? तो बड़ोदरा में स्टार्ट हुआ। राजा भालिंद्र सिंह ट्रॉफी राष्ट्रीय खेल किसे दिया गया? तो यह सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड को दिया गया। वरुण सागर झील पुराना नाम फाय सागर कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान अजमेर में यह स्थित है। इन विट्रो गैमेटो गैमेटोजेनेसिस क्या है? यह नई नई प्रजनन तकनीकी है। देखिए, आगे देखिए, आइंस्टीन वलय की खोज किसने किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। जर्मन मार्च के जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है, तो यह भारत का स्थान इसमें छठा है। देखिए, 50,000 किलोमीटर सब लंबी सब सी केबल परियोजना की घोषणा किसने की है? तो यह मेटा के द्वारा यह किया गया है। आगे देखिए, बार्कलेज हुरून इंडिया फैमिली बिजनेस सूची में शीर्ष पर कौन सा परिवार है? तो अंबानी परिवार है शीर्ष पर। लोकल ने LNG आपूर्ति के लिए किस देश आईओ IOCL क्या है? IOCL ने LNG आपूर्ति के लिए किस देश की एडी ADNOC के साथ समझौता किया है? तो UAE अबू धाबी। देखिए, चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? म्यूनिख में इसका आयोजन किया गया है। नो मनी फॉर टेरर। नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो ब- बै- बैजयंत बै- बैजयंत पांडा। देखिए, आगे देखिए, दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन भूदान। दिवंगत विमला बहुगुणा। आगे देखिए, यूके के मानद नाइटहुड सम्मान से किसे किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया N चंद्रशेखरन को। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोमोडो कोमोडो अभ्यास किया? तो यह इंडोनेशिया के साथ यह अभ्यास किया गया है। क्या दिया है? 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो यह चीन के द्वारा जीता गया। विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ दुनिया की कल्पना करें विज्ञान में विज्ञान में अधिक महिलाओं के साथ दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने शुरू किया?
यूनेस्को के द्वारा यह अभियान स्टार्ट किया गया है। देश का पहला बायो बैंक कहाँ शुरू हुआ है? यह स्टार्ट हुआ है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। इसरो देखिए, इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ बनाया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? यह उदयपुर में हुआ। हाफ मैराथन 56 मिनट 42 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले जैकब किप्लिमो किस देश के हैं? तो युगांडा के हैं यह। देखिए, शहरी निकायों में नक्शा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई ने किस बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मुंबई में है। दिवंगत अभिनेत्री श्री कृष्ण बेदी का संबंध किस सिनेमा से है? तो तेलुगु सिनेमा से है। आगे देखिए, राजनयिक संबंधों में 75 वर्ष पूरे होने पर फिलीपींस में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यह जापान। IRDAI की बीमा ट्रिनिमी में क्या शामिल है? तो बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो कॉन्क्लेव। मत मत्स्य 6000 क्या है? पनडुब्बी समुद्रयान मिशन। देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। देखिए आगे, AI के लिए ग्लोबल सर्टिफिकेशन सेंटर GCC नीति का अनावरण करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया? एलन मस्क के द्वारा किया गया। एशियन मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? इंडोनेशिया ने जीता। देखिए, वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल का योजना किसने शुरू की? तो यह गुजरात ने स्टार्ट किया। भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 अभ्यास कहाँ स्टार्ट किया? गुजरात द्वारका में। बीसीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? मनु भाकर। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 395वीं जयंती कब मनाई? तो 19 फरवरी को मनाई। देखिए, त्रिपक्षीय व्यापार के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया? असम में। 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुआ? यह कुआलालमपुर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन चुनी गई है? तो रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन चुनी गई है? रेखा गुप्ता। अनंत परिषद भारत में किस कंपनी का सबसे बड़ा कार्यालय है? गूगल कंपनी का। भारत के पहले ओपन भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम की शुरुआत कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ। भारतीय तटरक्षक जहाज सूर्य ने किस देश के इंडेक्स 2025 में भाग लिया? यूएई। IALA मरीन एंड्स टू नेविगेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में स्थित है। फ्रांस पेरिस में। आगे देखिए, देखिए ऑपरेशन हास्का नाइट किस देश ने शुरू किया? तो यह चार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है, 19 फरवरी को मनाई गई है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में स्टार्ट हुआ है। आगे देखिए, दिल्ली ओपन टेनिस 2025 जीतने वाले कैरियन जैकेट किस देश के हैं? तो यह फ्रांस के हैं। आगे क्या है? पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो यह भारत बना है। 20 फरवरी को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। देखिए, लिथियम खनन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। गुटखा और पान मसाला पर 1 साल का प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है। ठीक है। टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर। क्वांटम प्रोफेसर मजराना 1 किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया। सक्रिय हुआ माउंट डुकोनी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया।
मानव निर्मित द्वीप पर देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? मुंबई में। पंकज अडवाणी 14वां एशियाई बिलियर्ड स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? दोहा में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को मनाया गया। स्व मूल महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ मनाया गया? असम में मनाया गया। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया? पश्चिम बंगाल ने हासिल किया है। देखिए, आईएसएस मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल फॉल है। जॉन मैकफॉल कौन है? जॉन मैकफॉल। एफबीआई के पहले निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो यह कौश पटेल। चीन द्वारा खोजा गया नया कोरोना वायरस HKUSC2 किससे संबंधित है? यह चमगादड़ से संबंधित है। चमगादड़ से संबंधित है। आगे देखिए, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में पुणे में संपन्न हुआ? तो यह किसकी अध्यक्षता में पुणे में संपन्न हुआ? केंद्रीय गृह मंत्रालय किसके द्वारा? केंद्रीय केंद्रीय गृह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित हुआ। सर्वाधिक गिद्धों की संख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्धों की संख्या पाई जाती है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में। देखिए, एन गुलदार के देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया गया? तो महाराष्ट्र में बना। पीएम मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनाया गया? तो मॉरिशस। आगे देखिए, एआई संचालित नेत्र जांच पहल नेत्र अमृत 2.0 किसने लॉन्च किया? केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अली ए लिगांग उत्सव कहाँ का है? तो यह असम का है। जर्मनी का अगला चांसलर किसे नियुक्त किया गया? फ्रेडरिक मर्च। टाइम्स वैक्सीन विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली है। सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा में स्थित है। यूके के मानद मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? सुनीता मित्तल को। भारतीय देखिए, भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ स्टार्ट किया है? तो पश्चिम बंगाल में। खनन मंत्रालय ने किन किन खनिकों को प्रमुख खनिज घोषित किया है? बैराइट्स, फेल्डस्पार, अब्रक और क्वार्टज। चाय की विरासत के जश्न के लिए झूमर नृत्य कहाँ हुआ है? तो यह असम में हुआ है। दिवंगत नर्तक मायाधर राउत का संबंध किस राज्य नृत्य से है? तो उड़ीसा से है। देखिए, एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट। WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एड्रिवा किस देश की है? तो यह रूस की है। आगे देखिए, 2024 में आईपीओ के जरिक फंड जुटाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो यह भारत है। वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड सड़क सुरक्षा किसे मिला है? भारत को मिला है। भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल और युगल का खिताब जीता है? युगांडा में। कार्बन मार्केट का पहला सम्मेलन प्राकृतिक कहाँ किया गया है? दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। देखिए, एम्स के आधुनिकीकरण के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? वीके पाल की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। दूसरी बार आईएसएल शील्ड का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान सुपर जॉइंट। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? 24 फरवरी। ग्रामीण सड़कों के लिए प्रगति पथ योजना किसने स्टार्ट किया? कर्नाटक राज्य ने स्टार्ट किया है। यूएसए में जॉन कैसावेल्ट पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो गर्ल्स गर्ल्स विल बी गर्ल्स। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया है? भारत। चंद्रयान 3। और अमीर विदेशियों के लिए गोल्डन कार्ड किसने लॉन्च किया है? अमेरिकी यूएसए। जैव विविधता संबंधी कैली फंड कहाँ लॉन्च किया गया है? इटली रोम में। रोबोटिक मून लैंड एथेन का विकास किसने किया है? तो उत्तर। इंड्यूटिक मशीन इंट्यूटिव मशीन पहला संयुक्त मेगा न्यूकूम लियो फेस्टिवल मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। आगे क्या दिया है? छोटू एस आई पी तरुण योजना और मित्रा योजना किसने किसने शुरू किया है? MI। देखिए,
एम एफ आई म्यूचुअल फंड के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ओलिव रिडले केचुओं के लिए प्रसिद्ध ऋषिकुल्या बीच कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। लघु कहानी हैट्रम, हैट्रम को बुकर 2025 सूची में शामिल किया गया है। इसकी भाषा है कन्नड़ भाषा है। देखिए महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल एकल जीतने वाले डेलिबोर स्वरशिना किस देश की है? चेक गणराज्य की है। शीर्ष 10 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में शीर्ष स्थल किसे दिया गया है? दुबई इंटरनेशनल यूएई को डीआरडीओ और नौसेना ने किस एंटी शिप मिसाइल मिसाइल का परीक्षण किया है? तो एन ए एस एम NASM-SR। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता के लिए IAI प्रोजेक्ट फार्म वाइप्स कहाँ विकसित हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में विकसित हुआ है। देखिए एशिया की पहली ग्लोबल हाइपर लूम चैंपियन कहाँ कहाँ हुई है? तो यह चेन्नई में हुई है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने पिंक लेडीज कप 2025 में कौन सा स्थान जीता है? तीसरा स्थान। सार्वजनिक सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक किसने लॉन्च किया है? RBI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आगे देखिए किस किस पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किसने किया है? हिंदी पत्रिका सशक्त भारत विमोचन कहाँ किसने लॉन्च किया है? तो रक्षा मंत्रालय। PM किसान निधि की 19वीं किस्त कहाँ जारी की गई है? तो यह भागलपुर में बिहार में इसको जारी किया गया है। स्कूली स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना संजीवनी शिक्षा योजना किसने लॉन्च की है? तो यह राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? तो यह मुंबई में किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। देखिए अब मार्च 2025 का तैयार करते हैं हम। कुछ करंट अफेयर लिए हैं, फटाफट देख लेते हैं। नासा का पंच मिशन नासा नासा का पंच मिशन का संबंध किससे है? तो यह सूर्य से है। और सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे बने सेबी का 11वां प्रमुख। एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ लॉन्च किए हैं? तो यह मुंबई में। SP ग्लोबल सस्टेनेबल रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक है। यस बैंक हो जाएगा। आगे देखिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करने वाला देश है USA। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण है फेरिक हाइड्राइड। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट का आयोजन राजस्थान में किया गया। चर्चा में रही आत्मकथा दिया सलाई का संबंध है कैलाश सत्यार्थी। केंद्रीकृत डाटाबेस पोर्टल बांड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? सेबी। 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन है? तो ब्लू घोस्ट है। बरहवां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर राजस्थान। ब्लू ओरिजिन के NH-30 उड़ान में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के पर्यटक कौन है? तुषार मेहता। आगे देखिए पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय वायुसेना के जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी? अनुष्का सिंह। रणजी ट्रॉफी 2025 की विजेता कौन है? केरल। 97वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? अनोरा को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च। पहली क्वांटम चिप ओलो का प्रोमोटाइप किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? उत्तराखंड। देश का पहला विश्व शांति केंद्र शुभारंभ हुआ है गुरुग्राम में। कहाँ लॉन्च हुआ है? गुरुग्राम में। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन है? अहमदाबाद। देखिए प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा का संबंध है गुजरात से संबंधित है। वैश्विक इंटरनेशनल शटडाउन रिपोर्ट एक्सेस नाउ में कौन शीर्ष पर है? म्यांमार। आगे देखिए नासा ने बिग बैंग के ठीक बाद की घटनाओं को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? स्पीयर एक्स मिशन। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए नया वैश्विक संगठन C3 कहाँ लॉन्च किया गया है? जयपुर में। दिवंगत खिलाड़ी
पद्माकर शिवालकर का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी है जो निधन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। आगे देखिए, फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 से किसे बैन कर दिया है? पाकिस्तान, रूस और कांगो को। अंतरराष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले शरद कमल का संबंध किस खेल से है? तो यह टेबल टेनिस से संबंधित है खिलाड़ी। देखिए, पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी दिया गया है? उत्तराखंड। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च। देखिए, राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो संवर्धन मवेशी बीमा योजना कहाँ शुरू किया गया है? केरल में। बारबोडास के मानद आर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो बुर्किना फासो। आगे देखिए, माइटी माइटी ने एआई इनोवेशन के लिए कौन सा नवाचार किया है? तो उत्तर हो जाएगा एआई सीओ कंप्यूटर पोर्टल जी आई गॉट एआई सभी, मतलब कि ये तीनों हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही था, तो ये मतलब तीनों को रखा गया है। चर्चा में रही गांडी मिसाइल पूर्व में अस्त्र किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत किसने शुरू किया है? तो यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है प्रोजेक्ट हिफाजत। देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे मिला है? अंजू राठी राणा को मिला है। देखिए, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच यह अभ्यास किया जाता है। वर्ष 2025 का प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड किसे दिया गया? लियू जियाकुन को मिला है। कंप्यूटर का नोबेल टूरिज्म अवार्ड किसे बोलते हैं? किसे मिला है? कंप्यूटिंग का नोबेल टूरिंग अवार्ड किसे दिया गया है? एंड्रयू बोर्टो और रिचर्ड शटन को दिया गया है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 खिताब किसने जीता? भारत ने जीता है। आगे देखिए, डीआरडीओ ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? BB-04। देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना? माधव, मध्य प्रदेश। ठीक है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता? प्रणव वेंकटेश। और 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 दिल्ली। और बसंत उत्सव चापचार कूट का आयोजन कहाँ किया गया? मिजोरम में। रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पर्यावरणविद कौन है? तो जयश्री वेंकटेशन। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कार्नी। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कैट किसने लॉन्च किया है? दिंग तारा। देखिए, नियमित बाल टीकाकरण की निगरानी के लिए राइज किसने लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2500 की लागत से असम सैट उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया? असम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 12 जुलाई। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2025 का शुभारंभ किया गया है दिल्ली में। संन्यास के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। सुनील छेत्री। पीएम मोदी को ग्रैंड कमांड ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार से किस देश ने सम्मानित किया है? मॉरिशस के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारतीय नौसेना ने किसके साथ कारपेट और बोगो सागर गश्त का संचालन किया है? बांग्लादेश। ज्ञान भारतम मिशन का संबंध किस मंत्रालय से है? संस्कृति मंत्रालय से है। पीएम मोदी 12 मार्च को किस ऐतिहासिक आंदोलन में भाग लेने वालों को श्रद्धांजलि दी? डांडी मार्च में। IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? लापता लेडी। ठीक है। बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोद का कहाँ स्थित है? एम्स दिल्ली में। चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस कहाँ की है? तो यह पाकिस्तान की है। पाकिस्तान। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया।
यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में स्थित है यह। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का शुभारंभ कहाँ किया गया? मॉरिशस में किया गया। किस राज्य ने रुपया के प्रतीक चिन्ह की जगह राजभाषा तमिल का चिन्ह अपनाया? तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अपनाया है। देखिए दुनिया की सबसे बड़ी महिला सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगल का आयोजन कहाँ किया गया? अट्टुकल पोंगल का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए केरल में। गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे किसे दिया गया? दलाई लामा को मिला है यह अवार्ड। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान किसका है? तो भारतीय सेना का है। 10वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। दिवंगत प्रसिद्ध कवि रामाकांत रथ का संबंध किस भाषा से है? उड़िया से है। हॉकी इंडिया बलबीर सिंह जूनियर पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है। महिला प्रीमियर लीग WPL का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने जीता है। केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है? जाक्सा जापान का जो है कि अंतरिक्ष एजेंसी है। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? 33 मेडल भारत के द्वारा बनाया गया है। और 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा हो गया है? तो यह शनि है। शहरी कार कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कारपोरेशन कौन है? दिल्ली मेट्रो है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSIL घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ता घोषित किया गया है? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC और GIC तीनों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में किसे शामिल करने को मंजूरी दिया है? मुक्केबाजी को। आगे देखिए, एशिया के बाहर पहली बार कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इंग्लैंड में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित मंदिर कहाँ बन रहा है? महाराष्ट्र में इसे बनाया जा रहा है। 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? मैथ्यू ब्राउनली, सुनीता विलियम और बुच विल्मोर किस कैप्सूल की सहायता से पृथ्वी पर लौटे हैं? स्पेस एक्स। देखिए, एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑल बी इमेजिन एज लाइट। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर ज्वाला है। ज्वाला क्या है? गौरैया है। ज्वाला क्या है? ज्वाला एक प्रकार गौरैया है। द्विपक्षीय। देखिए, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का संबंध है भारत और फ्रांस से है। भारत का पहला PPP आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लॉन्च हुआ है? यह इंदौर में लॉन्च किया गया है। देखिए, RBI ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मॉरिशस के साथ। PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसकी है? तो यह पुस्तक सीके की है। देखिए, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का रैंक 118 है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? यह महाराष्ट्र है। दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार के लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया गया है? CDOS के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए, फारसी नववर्ष नवरोज को यूनेस्को की अमूर्त सूची में कब शामिल किया गया है? 2016 को। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? तो रेविला फाउंडेशन बनाम भारत संघ। इसरो ने विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किए हैं। ये क्या है? तो यह है माइक्रो प्रोसेसर, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेल्ट्री। माउंट लेओटोबी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह कहाँ है? इंडोनेशिया में। ऑल इंडिया बैडमिंटन 2025 का एकल खिताब किसने जीता है? तो
एन से यंग। दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है। एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा किया गया। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए चुना गया, उनका संबंध किससे है? उनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। राष्ट्रव्यापी कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया है? CR पाटिल हरियाणा के द्वारा यह स्टार्ट किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? केरल है। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? पंजाब विधानसभा है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव और को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। सर्रा जाफरानी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री, ट्यूनिशिया के देखिए ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री है। के श्री राम कुमार को संगीत का कलानिधि पुरस्कार किसके लिए मिला है? तो वायलिन के लिए दिया गया। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 मार्च को विश्व क्षय रोग टीबी दिवस मनाया जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाली पोट्टी श्री रामुलु की 58 फुट प्रतिमा का स्थापना अमरावती में किया गया है। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन। आगे देखिए, अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद अवार्ड किसे मिला है? यह दिया गया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। देखिए आगे देखिए, भारतीय नौसेना ने पहली बार किस अफ्रीकी राष्ट्र के साथ अभ्यास किया है? तंजानिया के साथ। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया है? 1.24 लाख। देखिए किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के लिए माइक्रो कारोबार की सीमा कितनी तय की है? तो 10 करोड़ टर्नओवर। भारत की पहली कुक रेल नाइट सफारी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में। सिग्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है सिग्मा फेस्टिवल। कबड्डी वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला दोनों कबड्डी वर्ल्ड कप में पुरुष और महिला दोनों वर्ग में कौन जीता है? तो भारत जीता। टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? विक्की कौशल को। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नवा सदस्य देश कौन है? इंडोनेशिया है। अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए दिगंतारा और बेलाट्रिक्स ने किस देश के एस्ट्रोस्केल के साथ समझौता किया है? तो जापान। देखिए देश का पहला त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुजरात में। सेपक टकरा विश्व कप 2025 सेपक टकरा विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष रेगू टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड पहली बार जीता है। छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं के लिए किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय टास्क फोर्स गठित किया गया? S रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में। असम सरकार ने किस राज्य में मोरान समुदाय को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया है? तो अरुणाचल प्रदेश को। अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH का निर्देशन बनाया है? जय भट्टाचार्य को। देखिए 30 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन है? तो JSW स्टील है। कौन सी कंपनी है? JSW स्टील है। उड़ीसा में खोजी गई नई जंगली प्रजाति जिगिबर जगन्नाथ साहू का संबंध किससे है? तो अदरक से। यह एक अदरक की प्रजाति है। ठीक है। चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है? तो टैक्सी सेवा है। किसने झंझर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा। 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? अहमदाबाद में। भारत और रूसी नौसेना के बीच अभ्यास इंद्र कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार एशिया के अरबपतियों का राजधानी में मुंबई का स्थान है। तो तीसरा स्थान है मुंबई का। शंघाई और बीजिंग के बाद मुंबई का तीसरा स्थान है। देखिए वैश्विक चाय निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है? वैश्विक चाय निर्यात में भारत कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? किसे मिला है? गणित का नोबेल यानी एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है मासाकी काशिवारा, जापान के हैं। ग्लोबल
फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स 37 में गुजरात की गिफ्ट सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो गुजरात की गिफ्ट सिटी को 46वां स्थान दिया गया है। देखिए, एशिया एशिया का सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति टेक कृति कहाँ हुआ? टेक कृति कहाँ हुआ? आईआईटी कानपुर में इसका आयोजन किया गया। भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? तो यह भारत के किस पड़ोसी देश में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है? तो यह म्यांमार में आया है। देखिए, आपको हम जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने के करंट अफेयर इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी हम 3 वीडियो और बनाएंगे जिसमें कि पूरे साल का, सॉरी 2 वीडियो, एक वीडियो तो ये हो गया और 2 वीडियो और आपको देंगे जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो आप लोगों का जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, इन वीडियो को देख कर जाएंगे तो इससे काफ़ी आपको जो है बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखिए, ग्रुप डी के एग्जाम में, आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा पहले करंट अफेयर बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, कम पूछा जा रहा था और पैटर्न चेंज कर दिया है। अब क्या है कि जीके जीएस के पोर्शन में उसको तो नाम मात्र का कर दिया है, एक दो इक्का दुक्का कहीं कहीं पूछ ले रहा है, हिस्ट्री या जियोग्राफी। बाकी करंट का पोर्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को देख कर ही जाएं ताकि अच्छा खासा प्रश्न फंस सके। तो देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।